डन। अब देखो इधर बहुत अच्छे से, यहाँ पर इस मल्टीमीटर में आपको ये जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि भैया 2 सेकंड के लिए पावर दबाओगे तो ये ऑन होगा, ऑफ हो जाएगा। और जब हम इसी बटन को बार बार प्रेस करेंगे तो एक बार ये टेम्परेचर पे जाएगा, जिसमें टेम्परेचर में 2 तरह का भी मैं दिखाऊंगा, 2 तरह के फंक्शन होते हैं, एक डॉट सेल्सियस मतलब सेल्सियस और एक फ़ारेनहाइट। तो इंडिया में हम सेल्सियस में देखते हैं, फ़ारेनहाइट भी देखते हैं, सेल्सियस भी देखते हैं, तो हम सेल्सियस में देखेंगे। इसका काम क्या है? इसका काम सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कैलिब्रेशन करता है एसएमडी को, तो मैं आपको दिखाता हूं कैसे। फिर ये अगर हम इसको फिर दबाएंगे तो ये ओम्स में जाएगा और ओम्स में ऑटो मोड पे जाएगा। वो कहेगा कि 0 का है तो वो दिखा दूंगा और 60 मेगा का है तो वो दिखा दूंगा बस। और उसके बाद अगर कोई वैल्यू आई तो ओएल करूंगा, क्या करूंगा? ओएल। और अगर वो ओपन रहा मतलब कोई वैल्यू नहीं आ रही तो भी ओएल करूंगा। हेलो, तो ये डायोड मोड है जिससे हम आईसीओ के जीआर मतलब ग्राउंड रेजिस्टेंस, आईसीआर कनेक्टेड है, आईसीओ से बाहर सप्लाई जा रही है कि नहीं जा रही है ये चेक करते हैं। फिर ये बजर मोड है और ये कनेक्टिविटी चेक करने के लिए। और ये आपका कैपेसिटर का फैराड मोड है, हम इससे कैपेसिटर की वैल्यू निकालते हैं जो हम आज निकालने सीखेंगे। चलिए देखिए, मैंने इसको 2 सेकंड के लिए दबाया, ये बंद हो गया। अब मैं फिर से इसको दबाता हूं, जैसे 1 2, अब ये ऑन हो गया। तो जब ये ऑन होता है तो ये डायरेक्टली पहले डीसी में ऑन होता है। हेलो, वोल्टेज मोड पे, इससे हम हॉट टेस्टिंग करते हैं। क्या करते हैं? हॉट टेस्टिंग। तो हम आगे वोल्टेज मोड पे, तो हमें वापस इसको दबाना होता है। जब हम इसको दबाएंगे, अब ये देखो जैसे मैंने इसको दबाया तो अब ये ओम्स मोड पे आया, दिख रहा है यहाँ पर। अब जैसे मुझे वोल्टेज मोड पे डालना है तो मुझे ये वी को क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पर किसको क्लिक करना पड़ेगा? वी। एसी और डीसी तो दोनों है। तो मैंने एक बार क्लिक किया तो डीसी, और एक और बार क्लिक करूंगा तो वो डीसी से किस में आ जाएगा? ठीक है। अब आपको कैसे पता कि आपकी कितनी डीसी या कितना एसी है चेक करेगा? हेलो, तो मल्टीमीटर को खरीदते समय उसका स्पेसिफिकेशन देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो कुछ मल्टीमीटर में यहाँ तो इन्होंने यहाँ नीचे दिखा दिया है, यहाँ उन्होंने नीचे दिखा दिया है, ये बता रहे हैं कि देखो एसी के अंदर 600 तक देखेंगे और डीसी के अंदर कितना देखेंगे? 1000। पर कुछ मल्टीमीटर में वो पीछे लिखकर बॉक्स के पीछे लिखते हैं यहाँ पर, और कुछ मल्टीमीटर में अंदर एक मैनुअल स्क्रिप्ट डालते हैं। हेलो, अब जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस टोटल कितना दिखाई दे रहा है? यहाँ पर 60 मेगा। इसकी फोटो खींचना यहाँ से जाते समय 60 मेगा, ये तुम्हारे पास होने, इसको पढ़ना कि यहाँ पर स्पेसिफिकेशन मल्टीमीटर में क्या क्या दिखाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? अब ध्यान दो, अब हम सबसे पहले इसको वापस दबाऊंगा। एक चीज नोटिस करना, यहां पर जब भी हम इस रेड को क्लिक करेंगे तो पहला ये हमें ओम्स मोड दिखाएगा। क्या दिखाएगा? ध्यान देना, ओम्स मोड में जैसे ही दबाऊंगा तो पहला सिर्फ ओम आएगा, फिर के आएगा, फिर एम। देखो ओम्स के एम, वो कह रहा है ओम्स में हुआ तो वो दिखाऊंगा और फाइनल किस में दिखाऊंगा? एम में। डन। हम इसको चेक करेंगे तो यहाँ केवल ओम्स ही आता है और कोई दूसरी यूनिट नहीं आ रही है। अब दूसरी बार फिर दबाया तो वैल्यू किस में आई? जल्दी बताओ। डायोड के साथ पर और क्या आ रहा है हमें? जल्दी बताओ। तो सर डायोड वोल्टेज ये क्यों साथ साथ दिए जा रहे हैं? तो मैं आपको बताऊंगा। डायोड वैल्यू जब भी हम नापते हैं, ये देखिए डायोड, तो डायोड में पहले से ही प्रीफिक्स कितने वोल्टेज होते हैं? जल्दी बताओ। 3। ये रीजन ये होता है क्योंकि डायोड से एलईडी को चेक करते हैं हम लोग। हेलो, और एलईडी जल जाती है। एलईडी जल जाती है। देखो एक दिखाता हूं यहाँ पर, देखो हमने मल्टीमीटर को, लाइट जलाओ, हमने मल्टीमीटर को डायोड मोड पे रखा और एक एलईडी को रखा यहाँ पर। ये देखो, ये हमारी डिस्प्ले, ये हमारे पत्ते के पीछे एक आईपीएस डिस्प्ले है, इन प्लेन स्विचिंग डिस्प्ले। ये खुद की लाइट नहीं बनाता, इसलिए अलग से स्ट्रिप देता है। अगर ये एमओएलईडी होता तो ये स्ट्रिप नहीं होती, ये अंदर से लाइट आती है इसकी। तो अगर हम, ये हमारा एक डायोड टाइप होता है, इसको एलईडी बोलते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। ये डायोड का टाइप है, इसका काम केवल जलना होता है। ये कहता है कि मुझे डायोड मोड पे रखो, रेड को, मेरे जो एनोड है उस पर रेड रखो और जो मेरा कैथोड है उस पर ब्लैक रखो, तो मैं जल जाऊंगा। और अगर रिवर्स करोगे तो मैं नहीं जलूंगा। तो एक और जलेगा, एक और नहीं जलेगा। अगर ये दोनों नहीं जला तो ये खराब माना जाता है। हेलो, देखो, तो जैसे मैंने एक और ये रखा और एक और ये रखा, तो यहां पर ये नहीं जला, दिख रहा है यहां पर। तो अब मैं इसको क्या करूंगा? चेंज।
तो ये यहाँ पर नहीं जला, मतलब ये खराब है। अब मैं ऐसे और चेक करता जाऊंगा एक एक करके, और यहाँ पे चेक करूंगा कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है सिल्वर, इसमें टच होना चाहिए। ये देखो, ये बीच में से टूटा हुआ दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, ये एलईडी। अनिल कोई इसमें चेक करके मेरे को दे, फिर बाद में चेक करूंगा। ये देखो, ये जला, ये जला यहाँ पर। हेलो, तो ये जल क्यों रहा है? ये सही है। नहीं, ये जल क्यों रहा है? वोल्टेज कहां से आ रहा है? मल्टीमीटर में कौन से मोड से आ रहा है? डायोड, क्योंकि उसमें पहले से प्रीफिक्स कितने वोल्टेज फिक्स है? 3। हेलो, तो इसलिए डायोड में हमेशा V का सिंबल होता है। किसका सिंबल होता है? वो कह रहा है कि डायोड से जब तुम किसी एलईडी को चेक करोगे तो मैं 3 वोल्टेज भी छोड़ूंगा। क्लियर हुआ ये पॉइंट? हेलो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप नोटिस करो, हम डायोड का और कहां चेक करते हैं? चलो डायोड को टेस्टिंग और देखिए। जैसे हमने डायोड मोड पे रखा हुआ है, अब हमने जैसे एक बोर्ड को लिया हुआ है और मान लेते हैं हमने यहाँ पर, ये देखिए, ये हमने इसकी PMI है, यहाँ पे इसकी पावर IC है। हमने अभी इसकी पावर IC को लगाया है। अब हमें ये देखना है कि इस पावर IC के बगल में इस कैपेसिटर पे इस पावर IC का कोई वैल्यू आ रहा है कि नहीं। इस वैल्यू को बोलते हैं GR। क्या बोलते हैं? ग्राउंड रेजिस्टेंस। बोलो, इस टाइम पे ये सारी चीजें ना, ये प्रैक्टिकल में होती हैं, थ्योरिकल में तो आपने देख लो, तो आप जब वहां करोगे तो 10 बार आप करोगे तो क्लियर होगा। या अब इस टाइम पे हम डायोड मोड पे जाएंगे। बोलो, कूल टेस्टिंग। हम ब्लैक वाले को, बोलो, हम कहीं ग्राउंड पे रखेंगे। कहां रखेंगे? ग्राउंड। ये जितनी भी जो पतरे के जो आपके स्ट्रिप दिखाई देते हैं, हाँ, ये सब ग्राउंड है। और इसको चेक करने के लिए हम इसको भी ग्राउंड पे कर सकते हैं। दोनों को ग्राउंड पे करेंगे तो देखो, जब हम दोनों को ग्राउंड पे रखेंगे तो जो वैल्यू है हमारी 0 आनी चाहिए। ग्राउंड का पीसीबी का GR 0 होता है। देखो कितना आ रहा है? 0। यहां बजर नहीं बजेगा क्योंकि यहां पर डायोड और बजर एक साथ नहीं है। हेलो, बहुत एक्टिव होके सीखना है, समझ में आ रहा है मेरी बात? पीसीबी का ग्राउंड की वैल्यू क्या है? 0। तो अब हम यहां पर ये चेक करते हैं इस कॉइल या इस कैपेसिटर पे क्या वैल्यू आ रही है। तो हम यहां पर पहले ब्लैक रख लेंगे। अब यहां पर इस कैपेसिटर में वैल्यू चेक करेंगे। तो जब हम कूल टेस्टिंग करते हैं तो रेड को रखते हैं हम यहां पर, और हम ब्लैक से चेक करते हैं, रिवर्स करते हैं। तो रेड को रखेंगे ग्राउंड पर इस तरीके से, इसको कूल टेस्टिंग बोलते हैं, और ब्लैक को रखेंगे यहां पर। तो देखो यहां पर एक वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी बताओ? 0। और यहां पर एक वैल्यू क्या आ रही है? तो ये जो आ रही है इसको बोलेंगे 372। जो रीडिंग आ रही है 73, इसको कहते हैं GR। क्या कहते हैं? अगर हम ये IC को निकाल दें तो मे बी अगर ये कैपेसिटर से भी IC से जुड़ा हुआ है तो यहां पर GR आना क्या हो जाएगा? बंद। तो ये GR, ये जो अभी GR है, ये इस IC का है। हेलो, ये GR इस IC का है। बिल्कुल, जैसे हम एक बोर्ड में यहां पर देखो, जैसे देखिए यहां पर, जैसे यहां पर एक में IC निकली हुई है और एक में IC लगी हुई है। समझ में आ रहा है मेरी बात? जैसे अगर देखते हैं, हम एक कंपोनेंट का GR लेते हैं, जैसे यहां पर ये कैपेसिटर का GR लेते हैं। आप ध्यान दो, हमने कौन से सिरे को ग्राउंड किया? रेड। बोलो, मुंह से बोलो। रेड सिरे को ग्राउंड किया और ब्लैक सिरे से चेक कर रहे हैं। और हमने कौन से मोड पे रखा मल्टीमीटर को? डायोड। अब हम इस वाले कॉइल या इस वाले कैप्स को चेक कर रहे हैं। तो यहां पर देखो क्या आ रहा है, जल्दी बताओ? बोलो, क्यों? ओवर नहीं बोलते रे इसको, ओवर उसको बोला जाता है जो अतिरिक्त आए। यहाँ तो आ ही नहीं रहा है ना। अबे तू YouTube चले हटा दे दिमाग से, तू समझ रहा है मेरी बात? इसको बोल ओपन। ओपन दैट मीन कुछ आ ही नहीं रहा। क्यों नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ? IC नहीं है, IC नहीं मिल रही है उसको। तो अब अगर हम एक बोर्ड में चेक करें जिसमें क्या लगी है, जल्दी बताओ? तो हाँ, इसको कहते हैं ICO का GR चेक करना, कूल टेस्टिंग। हेलो, और ये हम करते हैं कौन से मोड पे? डायोड। सो डायोड मोड पे दो चीजें यूज करते हैं, एक GR और एक LED को चेक करते हैं। हेलो, LED को चेक करते हैं। और भी हम कंपोनेंट चेक करेंगे तो ये सारी चीजें सीखेंगे। आगे चलते हैं, आप ध्यान दो। अब हम इसको फिर से दबाएंगे। तो ये डायोड मोड क्लियर हुआ आप लोगों का? हेलो, अभी आपने इसको करके देखना है तब ज्यादा क्लियर होगा। अब मुझे ये बताओ V क्यों दिया है?
कितने? क्यों? अगर हम किसी एलईडी को जला रहे हैं तो वो उसमें वोल्टेज भी इंजेक्ट करे। हेलो, ये वोल्टेज उठा रही है बैटरी से 3 वोल्टेज, तो इसके लिए एक इसके अंदर ट्रांजिस्टर, एक मॉसफेट का सर्किट बना हुआ है आपके बैटरी के वोल्टेज के साथ में, जो इसके 3 वोल्टेज की स्विचिंग कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है बस। चलो डन, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्या आ गया है? बीप, बजर मोड आ गया है। हेलो, बजर मोड में अगर हम दोनों प्रोब को टच करें तो हमें क्या बजेगा? बीप। ये देखो, पर हमें एक वैल्यू भी दिखाई दे रही है ना यहाँ पर। अब नोटिस करो, एक वैल्यू भी दिखाई दे रही है। तो ये अभी टोटल 0 वैल्यू आ रही है। कितनी आ रही है? 0। मिली को मानते नहीं है। अब ध्यान दो, पॉइंट के इधर बोलो, सब मिली ओम से ये क्या कर सकती है वैल्यू? अप डाउन। ये कभी स्टेबल होती नहीं है। ये सिक्के हैं जिनकी वैल्यू नहीं है। पॉइंट के इधर बोलो, अगर इधर 1 आया, 1 ओम्स, एक इधर आया 10 ओम्स, 100 ओम्स, तो ये हो जाएगा। और 100 ओम्स मतलब 999 ओम्स तक। अब आपको पता चला कि 1000 ओम्स क्यों नहीं होते। हेलो, फिर से देखो, 1000 ओम्स इसलिए नहीं होते क्योंकि 1000 के लिए टोटल कितनी वैल्यू, कितने जीरो चाहिए? 4, और हमारे पास केवल कितने जीरो हैं? इसलिए अगर 1000 होगा तो कैसे होगा? इधर आ जाएगा 1 और इधर आएगा के, इधर 1 और इधर के। अभी ओम्स में, अभी हम ओम की बात नहीं कर रहे हैं, ये ओम्स में। ओम्स में बजर मोड पे ओम्स क्यू चेक किया जाता है। बजर मोड पे ओम्स क्यू दिखा रहे हैं, ध्यान दो, ये बजर, इसको ऑन करो। बजर मोड पे ओम्स क्यू दिखा रहे हैं क्योंकि लो रेजिस्टेंस के जितने भी जिस भी धातु में बोलो, जैसे मान लो अगर हम इस धातु की बात करें, अगर यहाँ से यहाँ पर रखें और हमें बीप आ रही है, समझना, तो क्यों? क्योंकि एक कंडक्टिव है। हेलो, एक तार पास हो रहा है, करंट पास हो रहा है, हमें झटका लग जाएगा। तो बट इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर रेजिस्टेंस होगा ही नहीं। रेजिस्टेंस होता है पर वो बहुत मिली ओम्स में होता है। हेलो, हाँ, बिल्कुल ये नहीं कि 0। तो अगर हम इस रेजिस्टेंस को नाप सकते हैं कि कितना मिली ओम्स है, 1 मिली ओम्स है, 2 है, या 2 ओम्स है, या 4 ओम्स है, तो इसलिए हम बजर मोड पे वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस भी दिखाता है हमें। हेलो, अब वो टोटल दिखाता है 50 ओम्स तक। 50 ओम के बाद बजर बजना बंद हो जाता है। हेलो, बोलो, किसी भी धातु में अगर 50 ओम्स का रेजिस्टेंस हो तो वो कंडक्टिव नहीं होगा। हेलो, आप मतलब उसमें आपस में बीप आएगा नहीं, तो उसकी वैल्यू होती है 50 ओम्स। कितनी होती है? 50। अब देखो कैसे, यहां पर देखो, तो यहां पर आप नोटिस करोगे तो आप जब यहां पे बजर में जाओगे तो बजर में टोटल ओम्स में कितनी वैल्यू लिखी हुई है? 0 से 50। बोलो, 0 से 50 के ऊपर बीप आना क्या हो जाती है? बंद। डन। हम इसको रजिस्टर चेक करेंगे, तब चेक करेंगे। अब हम वापस इसको क्लिक करते हैं। तो पहले कौन से बोर्ड पे आया, जल्दी बताओ, पहले कौन से मोड में आया? कौन से मोड में आया? फिर से दूसरे कौन से मोड पे आया? डायोड में ये क्यों दिया है? कितने क्यों? बाकी डायोड का काम है जीआर निकालना, बजर ओम्स, कितने ओम्स तक? 50। उसके ऊपर तो बजर बजेगा नहीं। अब दिया है ये, इसको F, इसको नैनो बोलते हैं, नैनो फैराड। बोलो, ये 3 वैल्यू में आता है, नैनो, पीको और माइक्रो। हम इसकी बात बाद में करेंगे जब हम इसकी इसी क्लास में चेक करेंगे हम। और अब आया सेल्सियस। क्या आया? अब देखो इधर बहुत ईमानदारी से देखो क्या होता है। क्या होता है, मान लो हम इस आईसी को निकाल रहे हैं, ठीक है, आपने सीख कर आए, सर एमडी सर ने कोई हीट बताई, आपने उस हीट पे आईसी को निकाला, 4 दिन तक तो बढ़िया काम हो रहा है। 5वें दिन से बाद से 3 दिन लगातार आपकी आईसीआं फूक रही है, आपका बोर्ड टेम्पर हो रहा है, आपका सीपीयू आपका हीट हो जा रहा है और जब लगा रहे हो शॉर्ट हो जा रहा है, या पावर आईसी आपकी शॉर्ट हो जा रही है, या आपका बोर्ड ही फूल जा रहा है, या टेम्पर हो जा रहा है, या आपका पीछे जो ब्लैक पेस्टेड है वो आपके पॉपअप हो जा रहे हैं। तो ये आप सोच रहे ये कैसे हो रहा है?
कि मेरा तो सब कुछ सही था, अब तक तो मैंने एक हफ्ता बहुत अच्छा काम किया। सो हमेशा ध्यान रखना, जब भी आप अगर चैनल वाले किसकी चैनल वाले एसएमडी लो तो उसका कैलिब्रेशन हर 2 हफ्ते में एक बार सेट करना होता है। ये रिकैलिब्रेट हो जाती है, मतलब इसका कैलिब्रेशन बिगड़ जाता है। तो कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने इसको कितने मोड पे रखा हुआ है 360, एयर कितना है 70। अब मैं इसको अगर निकालूंगा तो ये हमें दिख तो वहां रहा है कि ये इतना हीट देगी, हेलो पर क्या रियल टेम्परेचर दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा है ये हम नहीं जज पड़ रहे। क्या पता वो 400 निकाल रही हो और इसी 400 की वजह से आपका बोर्ड क्या हो रहा हो, क्योंकि हम 400 पे अगर हम आईसी निकाल रहे हैं तो हम फिर टाइम कम लेते हैं। हम 450 पे भी निकाल सकते हैं, इवन 500 पे भी निकाल सकते हैं, पर फिर टाइम कम हो जाएगा, राइट। हम बार ऐसा नहीं करेंगे, हमें 10 सेकंड में निकालना होगा, क्योंकि वो एकदम से नहीं तो तब तक तो बॉडी फूल जाएगा और आपको तो पता ही नहीं है, आपको तो लग रहा है 360 पर है। तो इस टाइम पर आपके कुछ मल्टीमीटर में आपको एक इस तरह का केबल मिलेगा और ये आपको DT17N में मिलेगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ DT17N ही लेना। ये केबल के अंदर एक थर्मो सेंसर होता है, ये देखिए, ये केबल के अंदर एक थर्मो सेंसर होता है, ये आपका टेम्परेचर को सेंस करता है। भाई सुनो, खाली शांत होके बैठोगे तो कभी जिंदगी में नहीं सीखोगे। मैं जो बोल रहा हूं उसको इमीडिएटली रिवाइज करो। हेलो, ये होता है थर्मोसेंस, बोलो पूरी लाइन बोला करो, ये होता है थर्मो, जो बोल रहा हूं उसी को बोलो। हेलो, ये टेम्परेचर को सेंस करता है, बोलो। हाँ, ऐसे में दिमाग खुला रखेगा, समझ में आ रहा है मेरी बात। पहले तो रीड राइट दिमाग में करो, समझ में आ रहा है मेरी बात। अब आपको क्या करना है, अब आपको अपने मल्टीमीटर के ये प्रोब्स यहां से निकालने हैं और आपको ये चेक करना है कि मेरा रेड कलर का प्रोब में टेम्परेचर कहां लिखा हुआ है। तो आप देखो, आप यहां पर देख रहे हो टेम्परेचर यहां पे दिखाई दे रहा है, यहां पर मतलब रेड इधर ही लगाना है। देखो अनिल, ये केबल थोड़ा यहां से हटाओ या थोड़ा बार बार हिल रहा है केबल, क्या सीधा है इसका। और ये हिल क्यों रहा है ये बार बार, कुछ देखो क्या दिक्कत आ रही है। और ये वापस ये वाला ये लगाओ वापस। ये कौन है, ये कहां से, ये इसी से ना, इसको अंदर डालना, इसको अंदर डाल, यहां से बार बार मेरे से हिल रहा है, या इसको उधर ला। चलो देखो, हमने अनिल इसको सीधा रखो, हमने ये केबल लिया। अब हमें क्या करना है, टेम्परेचर को, अब अभी ये 28 डिग्री सेल्सियस दिखा रहा है। सो 28 डिग्री सेल्सियस कमरे का टेम्परेचर हो सकता है। तो जैसे अगर मैं इसको पकड़ूंगा तो मेरी बॉडी का टेम्परेचर भी मिक्स हो जाएगा, तो ये थोड़ा बढ़ेगा। ये देखो, तो जैसे मैंने पकड़ा तो ये थोड़ा सा राइज हुआ, दिख रहा है आप। तो ये मेरी बॉडी का टेम्परेचर भी ले रहा है इस तरीके से, तो ये टेम्परेचर को सेंस करता है। तो अभी कमरे का जो टेम्परेचर है वो बता रहा है इतना है। अब हमें कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है, इसके पूरे वीडियो बनाया मैंने और हर SMD का डाला है मैंने, 857DW का भी डाला है, इसका भी डाला है। तो यहाँ पर हमें करना ये है, ये देखो, हमें इसको, इस थर्मो सेंसर को इसके अंदर रखना है बस, और देखना है क्या, सिर्फ ध्यान देना इसकी वैल्यू, बोलो इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। 5 का अंतर चलेगा, जैसे 360 है तो 355 चलेगा, 365 चलेगा, पर 70 अगर 10, अगर यहाँ पर समझना, अगर यहाँ पर 310 है, सॉरी यहाँ पर कितना है 360 और यहाँ पर 370, बोलो। तो यहाँ पर जो इसमें 370 आ रहा है वो यहाँ पर 370 करना पड़ेगा। हेलो, कैसे करेंगे अभी मैं बताता हूँ। अगर यहाँ पर समझो, अगर यहाँ पे आ रहा है 400 और यहाँ पर हमने कितना है, तो हमें यहाँ पर 400 करना पड़ेगा। हेलो, जो भी टेम्परेचर यहाँ आ रहा है वही टेम्परेचर यहाँ पर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी देखो कितनी वैल्यू आ रही है, 302, 612, 920। देखो 355 तक आ गई हमारी वैल्यू, मतलब ये ऑलमोस्ट कैलिब्रेट है।
पर पूरा 360 नहीं है। हेलो, अभी तक देखो तो 350 351 में ही घूम रहा है। अब हम इसको कैलिब्रेट कैसे करेंगे? तो देखो इधर कोई भी एसएमडी हो, बोलो कोई भी एसएमडी हो जिसमें चैनल है, अब वो कोई भी एसएमडी हो, मतलब दुनिया की वो सुगुन हो या क्विक हो या कुछ भी हो, आपको चैनल 1 और चैनल 3 को ही प्रेस करना होता है। ये इसका बाय डिफॉल्ट है। अनिल प्रेस कर, चैनल 1 और चैनल 3 को प्रेस करेंगे एक साथ, दबाए रखो, दबाए रखो।